ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो पूरे देश को एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि मेरे जो देश के भविष्य हैं ये अपने आप को कहीं ना कहीं इस मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा करेंगे कि आज जो हमारे देश की हालत है ये कहीं ना कहीं और बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके लिए कुछ बेहतरीन, जैसा कि स्पेशल सेशन है, कुछ बेहतरीन आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो ट्रिक आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा वो ट्रिक कहीं ना कहीं आपके मेंस लेवल तक के, चाहे वो एग्जाम हो बैंक का, चाहे वो एसएससी का, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो डेफिनेटली आप चुटकियों में कर लोगे, और ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, बिना समय जाया किए हुए मैं आपको उस ट्रिक तक, उस क्वेश्चन तक जरूर पहुंचाने वाला हूं। तो एक बार जल्दी से अपने आप को जरूर तैयार कर लें। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले आप लगाएं और फिर मेरी ट्रिक को भी देखें। तो आपके सामने जो ट्रिक है वो इस क्वेश्चन के साथ है। तो देखिए क्या है कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹405 इज 14.2/7% मोर देन द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹165। यानी क्या कहा गया कि 405 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर होने वाला लाभ 14.2/7% अधिक है हानि से जब उसी वस्तु को 165 में बेचा जाए। बच्चा देखो कितना आसान सा चीज है, बस यही है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जब व्यक्ति क्या है कि इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचने लगता है। मैं क्या बताऊंगा, मैं ये करूंगा कि भाई मैं कर लूंगा सीपी, इधर लिख लेता हूं। 14.2/7% का मतलब क्या होता है आप लोग बताओ? 1/7 होता है। कह रहे हैं कि मोर लॉस जितना लॉस होता है उससे 14.2/7% हानि से इतना अधिक का है आपका फायदा है। तो अगर 1/7 आपका लॉस है, यानी 7 अगर आपका लॉस है तो उससे 1 अधिक उसमें जोड़ दो तो वो आपका लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाए। यानी मैं यहां पे प्रॉफिट पे लिखता हूं और मैं यहां लिखूंगा लॉस। प्रॉफिट यहां पे देखो तो कितना हो गया, 7 + 1 8 हो गया, और जो लॉस है वो आपका कितना रहा, 7 रहा। इतना बस आपको करना है, यहां पे आपका सीपी है। ठीक, अब आप देखो आपने चीज को पहले कितने की बेची जब आपका प्रॉफिट हो रहा था? तो आपने 405 की बेची थी। जब आपका लॉस हो रहा था तब आपने चीज कितने की बेची थी? आपने बेची थी 165 की। ठीक है, आपने चीज बेची थी 165 की। अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस इनका अंतर कर दो। इनका अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 5 निकल गया तो आपके पास कितना बचा? 160 निकाल दो 400 में से। 160 जैसे 400 में निकालोगे 240 बचेगा, और 240 को इनके सम से डिवाइड कर दीजिए। इनके सम से जैसे आपने डिवाइड किया 15 से, तो आपका 15 की टेबल में 1 टाइम्स में 15 चला गया, बना कितना? 90। ठीक है, 15 चला गया तो यहां 9 बचा, 90 आ गया। तो 15 के पहाड़े में कितनी बार में 90? 6 टाइम्स में। ठीक है, 15 के पहाड़े में कितनी बार में 90? 6 टाइम्स में जाता है। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया बच्चा? वो हो गया 165 इंटू, यहां पे क्या है 7 है ना, तो यहां पे आपका नुकसान हो रहा है तो आप क्या करोगे? 7 इंटू 16 इसमें ऐड कर दोगे। बस यही आपका आंसर होगा, सदैव ही सदैव आपका आंसर यही होगा। ठीक है, 165 प्लस 7 इंटू 16 कर दोगे। और अगर आपको यहां करना है, यहां करना है आपको, तो आप क्या करोगे? अब यहां पे कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो आपने क्या करना है, 405 माइनस कर देना, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 8 गुना, तो आप 8 गुना इसका घटा दोगे इंटू 16 करके। ठीक है, इधर से निकालना है तो जोड़ देना, इधर से निकालना है तो सिर्फ घटा देना। आपका आंसर यानी सीपी देखो दोनों तरफ से बराबर आएगा। ठीक है बच्चा, तो ये बात क्लियर हो गई, उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा। अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो तो बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहा गया, फटाफट करेंगे। सीपी पूछी गई है, क्या है कि अब की बार जो है 1000 रुपए का जब सामान बेचा गया है तो 20 गुना अधिक फायदा होने लगा है, ये प्रॉफिट की बात है। और इधर लॉस 20 गुना, मतलब क्या हुआ कि इसका रेशियो क्या, अगर ये 1 है तो इसका ये हो जाएगा 20, यानी प्रॉफिट में 20 तो लॉस में 1। तो अब यही तो भाई 1 का 20 गुना ही तो 20 होता है। अब यहां पे देखो ये क्या है, ये आपका 475 हो गया। अब सीपी निकालने के लिए क्या करना है कि आपको इसका डिफरेंस करना है। फिर से देखिए, इसका डिफरेंस करना है, 400 निकल गया, 600 बचा, और जैसे उसमें से आपने 75 निकाला तो 525 बचा। ठीक है, 525 बता, इनका सम कर दीजिए, 20 प्लस 1 21 से भाग कर दीजिए बच्चा। 21 से भाग करते 21 दुना 42 हो गया, 2 टाइम्स 42 चला गया, बचा 105। 21 पंचे 105, 1 का मान कितना आ गया बच्चा? 25 आ गया। अब यहां पे जो है ये कमी वाला है और 1 की कमी है, तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 को,
और उसको किस में जोड़ दीजिए, 475 में जोड़ दीजिए। अगर इधर से निकालना है आपको तो आप 1000 में से 25 गुणा 20 घटा दीजिए। 25 दुना कितना होता है, 50, 500। देखिए यहाँ पे 500 और 475 प्लस 25 तो यहाँ भी 500, तो आपका सीपी कितना आ गया, 500। तो ये था नायाब तरीका, आपको कभी भी इसमें गलती नहीं होगी बच्चा। एक क्वेश्चन और, फिर इसी बात पे जल्दी से देश के नाम जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाना है, जल्दी से सीखना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, सीपी फिर से वही बात, अब की बार 2 गुना है। देखो बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को, 2 गुना और 1। 2 गुने का मतलब क्या है, प्रॉफिट और लॉस की बात। अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट 2 है, यहां लिख लिया। ठीक है, प्रॉफिट में हो गई चीज 900 और लॉस में हो गई चीज 600 की। अब यहां पे देखो तो आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस कितना है, 300, इसका अंतर 300 और इनका सम कितना है, 2 + 1 3, डिवाइड कर दीजिए, कितना है आपके पास 100। तो अब यहां पे आपका 1 कम है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हुई तो आपने निकाली, वो क्या आया, 100 आया है। तो 600 + 100 कितना हो गया बच्चा, 700 हो गया। यहां पे क्या करोगे, 900, 1 यूनिट की वैल्यू 100 और यहां कितने 2 यूनिट है, क्योंकि प्रॉफिट है तो इसलिए 200 यानी 2 × 100 यानी 200 घटा दोगे तो भी देखो सीपी आपकी दोनों तरफ बराबर आ गई। तो बच्चा आज की जो शॉर्ट ट्रिक है, उम्मीद करता हूं आप इससे अपनी तैयारी को अच्छा बूस्टअप कर पाओगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे देश के भविष्य, आप लोगों से बस इतना निवेदन रहेगा कि अपने अंदर धैर्य को बना के रखो और अपने लक्ष्य को बिल्कुल अर्जुन की तरह देखो। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज समझ में आई होगी। देश के लिए, अपने परिवार के लिए आप लोग बेहतरीन काम करें, ठीक है, अपना नाम रोशन करें। मेरा बस यही आपसे उम्मीद है कि आप इस बार सिलेक्शन जरूर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।